अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसा बयान करने वाली हूँ जो आपके दिल के बहुत करीब उतर जाएगा, क्योंकि आज की ये बात उन दिलों के लिए है जो टूट चुके हैं, जो बार बार सवाल करते हैं कि आखिर अल्लाह हमें इतनी तकलीफों में क्यों डाल रहा है। कभी हमारी दुआ देर से कबूल होती है, कभी हमारे अपने हमें छोड़ जाते हैं, कभी मेहनत के बावजूद रोजी तंग हो जाती है, कभी हमारी इज्जत पर उंगली उठती है, तो कभी हमें ऐसी बीमारियों से गुजरना पड़ता है जिससे हम रातों को रो रो कर सोते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी, अगर अल्लाह आपको इन पांच तरह की तकलीफों से गुजार रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह नाराज है, बल्कि इसका मतलब है कि अल्लाह आप पर रहमत की नजर रखे हुए है और आपके लिए कुछ बहुत बड़ा लिख रखा है। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरा हो। अल्लाह ताला है और तुम नहीं जानते। कभी आपने सोचा है, हम दुआ करते हैं, रोते हैं, सजदे में गिरकर अल्लाह को पुकारते हैं, लेकिन दुआ जल्दी कबूल नहीं होती। क्यों? ये देरी अल्लाह की रहमत है, सजा नहीं। क्योंकि अल्लाह आपको उस वक्त वो चीज देगा जब वो आपके लिए सबसे बेहतर होगी। तो एक हदीस में आता है, जब कोई बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो या तो उसकी दुआ कबूल कर ली जाती है, या उस दुआ के बदले उसकी गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, या उसे उससे भी बेहतर चीज दे दी जाती है। तो कभी अल्लाह हमारी दुआ को देर से कबूल करता है ताकि हमारा दिल और ज्यादा टूटे, हमारी जुबान और ज्यादा इल्तिजा करे और हमें उसकी रहमत के और करीब कर दे। तो एक वाकया मैं आपको बताती हूँ। एक औरत ने 7 साल तक औलाद के लिए दुआ की, लेकिन हर बार नाकामी मिली। उसने हार नहीं मानी। 7वें साल के आखिर में अल्लाह ने उसे ऐसा नेक बेटा दिया जिसने कुरान हिफ्ज किया, और उसकी वजह से उसके माँ बाप की कब्र रोशन हुई। तो याद रखो, जो दुआ देर से कबूल होती है उसमें अल्लाह की रहमत लिपटी होती है। तो कभी कभी वो लोग जिन्हें हम अपनी जान से बढ़कर चाहते हैं, जिन्हें हमने हर हाल में संभाला, वही हमें छोड़ जाते हैं। ये दर्द इंसान को तोड़ देता है, लेकिन यही दर्द अल्लाह के करीब ले आता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारे लिए अल्लाह ही काफी है। जब हम साथ छोड़ देते हैं तो अल्लाह दिखा देता है कि असल में तुम्हारा सहारा कौन है। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी तक ने थक कर कहा, अब दुआ करो कि अल्लाह ये बीमारी हटा दे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए और बोले, अल्लाह ने मुझे 80 साल सेहत दी है, क्या मैं 7 साल की बीमारी पर शिकायत करूं? तो सीख ये है कि जब आपने अपने भी छोड़ दे तो टूटना नहीं है, क्योंकि अल्लाह तब आपको अपने करीब लेता है। कभी मेहनत करने के बावजूद पैसा नहीं रुकता, काम जमता नहीं, या अचानक कर्ज बढ़ जाता है, तो ये भी अल्लाह की रहमत है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है, मैं जिसे चाहता हूँ उसकी रोजी तंग कर देता हूँ ताकि वो फिर से मेरी तरफ लौट आए। तो हदीस में है कि अगर बंदा अपनी रोजी हलाल तरीके से हासिल करने के लिए मेहनत करता है और फिर वो तंग हाली में रहता है, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। कभी कभी अल्लाह रोजी कम कर देता है ताकि इंसान हलाल हराम की हद समझे और दीन की तरफ आए। तो सब्र की मिसाल हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फाके के दिनों में भी मुस्कुराते रहे। लोग पूछते, आप भूखे रहकर भी परेशान क्यों नहीं होते? तो वो कहते, क्योंकि मुझे यकीन है कि अल्लाह आज भूखा रखेगा तो कल जन्नत में खिलाएगा जरूर। तो जब लोग हमारी इज्जत पर इल्जाम लगाते हैं, बिना गुनाह के हमें शर्मिंदा करते हैं, ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर झूठा इल्जाम लगाया गया था,
पूरा मदीना बातें बना रहा था, लेकिन अल्लाह ने आसमान से उनकी पाकी का ऐलान कर दिया। तो याद रखो, जब लोग तुम्हारी इज्जत परवार करते हैं तो अल्लाह तुम्हें उठाकर उन लोगों के ऊपर कर देता है। तो बीमारियां इंसान को तोड़ देती है, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये गुनाह धो देती है। तो जब बंदा बीमार होता है तो उसके गुनाह वैसे ही झड़ते हैं जैसे पतझड़ में पेड़ों के पत्ते। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी 18 साल चली, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। अल्लाह ने फिर वही सेहत लौटाई और उससे दोगुना दिया जो उनसे लिया था। तो जब अल्लाह किसी को दर्द देता है तो उससे बड़ी राहत भी लिखी होती है। तो प्यारे भाई और बहनों, आज अगर आप इनमें से किसी भी दर्द से गुजर रहे हैं तो यकीन रखिए कि अल्लाह आपकी हालत देख रहा है। आपका सब्र जाया नहीं जाएगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो कभी सोचो, अगर अल्लाह मुश्किल ना देता तो हम दुआ ही नहीं करते, रातों को उठकर सजदा ही ना करते, गुनाहों से तो तौबा बिल्कुल ही नहीं करते। तो इसलिए ये 5 दर्द आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके लिए हैं। तो ऐ अल्लाह, जिन दिलों को तूने तकलीफों से आजमाया है उन दिलों को सुकून अता फरमा। जो आंसू रातों को गिरते हैं उन्हें रहमत बना दे। जो हाथ दुआ के लिए उठे हैं उन्हें खाली हाथ ना लौटा। और हर दर्द के बदले उनके लिए ऐसी खुशी लिख लिख दे कि वो तेरा शुक्र करते करते रो पड़े। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको ये बयान अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें ताकि और भी टूटे हुए दिलों को हिम्मत मिले। और कमेंट में लिखिए, या अल्लाह हमें भी सब्र अता फरमा ताकि ये आपके लिए भी सदका बन जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना और आप लोग